क्या डिफिकल्ट हो जाएगा CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन? तो स्टूडेंट्स, ये सवाल बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में चल रहा है और आज इसी सवाल का जवाब मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी एस्पिरेंट्स को पता है कि CSIR ने अपनी तरफ से एक प्रपोज्ड सिलेबस जो है वो रिलीज करा है और इस सिलेबस में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि इन्होंने कुछ यूनिट्स जो हैं वो ऐड कर दी हैं। जैसे कि यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कॉम्पिटिशनल बायो जो बायोलॉजी है वो ऐड हो गया है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 यूनिट्स जो हैं स्टूडेंट्स ये ऐड होने की बात करी गई है। तो यहाँ पर अभी तो हमसे हमारा सजेशन मांगा गया है, पर क्या ये चीज सच में इंप्लीमेंट हो जाएगी स्टूडेंट्स? तो देखो, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है कि CSIR ने अपनी तरफ से एक प्रपोज सिलेबस तक निकाल दिया है ना। तो यहाँ पर देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जो हमारी अभी जून वाली साइकिल के बाद जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें CSIR कमेटी बैठा के ये चीज को इसको स्टूडेंट्स नए सिलेबस को इम्प्लीमेंट कर दे। अब अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम का लेवल, ये जानना जरूरी है यहाँ पर आपके लिए। तो अगर यहाँ पर जो CSIR नेट का सिलेबस है, अगर हम उसके पुराने सिलेबस को देखें तो पार्ट ABC हमें देखने को मिलता था और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल होते थे और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते थे। अब यहाँ पर अगर मैं DBT के लिए बात करूँ स्टूडेंट्स, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते थे वो डायरेक्ट ही होते थे और इसमें हमें मोस्टली बायोटेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था जो कि बायोटेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से थे। बट अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं उनके पास शायद बायोटेक्नोलॉजी नहीं होती है या उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में शायद बायोटेक्नोलॉजी इतने डेप्थ में नहीं पढ़ी होती है। तो अगर ये कंडीशन होती है कि CSIR ने सिलेबस बदल दिया तो इस टाइम पर स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन लेवल होंगे, जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो ज्यादातर इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। यानी कि आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें यूनिट्स को मर्ज करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये कुछ यूनिट्स लिखी है जिसमें से काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे कि इन यूनिट्स को मर्ज करके आपके क्वेश्चंस आपके सामने आए। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी जो कि नई प्रपोज्ड सिलेबस में मेंशन्ड यूनिट है, टेक्निक्स एंड आपका कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी। तो इन यूनिट से हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है वो भी डेफिनेटली बढ़ा हुआ आएगा और जो क्वेश्चंस की वैरायटी है स्टूडेंट्स वो इंटरेस्टिंग तो होगी बट यस चैलेंजिंग भी हो सकती है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो मोर चैलेंजिंग टॉपिक से आपको क्वेश्चंस जो है मिलने की संभावना रहेगी। और साथ ही में यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर ऐसा होता है तो कंपटीशन बढ़ने के भी हाई चांसेस हैं, क्योंकि पहले जो DBT के एस्पिरेंट्स थे वो स्पेशली बायोटेक्नोलॉजिकल वाले बैकग्राउंड के होते थे, है ना। और अगर हम बात करें जो CSIR के एस्पिरेंट्स हैं उसमें से भी सारे बच्चे DBT का पेपर नहीं भरते थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर ये दोनों चीज़ें मर्ज हो जाती हैं तो कंपटीशन बढ़ने के चांसेस भी हमारे सामने ज़्यादा रहेंगे। और अगर कंपटीशन बढ़ जाता है डेफिनेटली आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप अपने आने वाले पेपर को क्रैक कर सके। अब सवाल ये आता है क्या जून में ही या जून साइकिल में ही ये चीज़ बदलने वाली है? तो जून साइकिल में तो स्टूडेंट्स ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पूरी कमेटी बैठती है और उसके बाद ही जाके चेंजेस इंड्यूस होते हैं और आपको डेफिनेटली जो वक्त है वो भी दिया जाता है। पर यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो यस, आने वाले आफ्टर द जून साइकिल जो आपकी नेक्स्ट साइकिल होगी उसमें इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका CSI नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए, आपके पास नेट JRF मौजूद रहे, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जून वाला पेपर ज़रूर दीजिए। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि क्या देर हो चुका है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में, तो स्टूडेंट्स नहीं, अभी भी वक्त है आपके पास और इसी के लिए हम लोग आपके लिए मदद करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं हमारी तरफ से किसी भी तरीके की हेल्प तो आप हमारे YT चैनल पर भी सेशंस देख सकते हैं। पर साथ ही में अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट को लग रहा है कि मैं अगर किसी तरीके से फुल्ली फ्लेजेड फॉर्म में तैयारी करूं तो मेरा सिलेक्शन निकल जाएगा, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारे इनमें से किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपके सामने मेगा पैक बैच है जिसमें आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, टारगेट जून है, टारगेट दिसंबर बैच है। और स्टूडेंट्स अगर आप इसमें चाहते हैं कि आपको और हाईली डिस्काउंट मिले तो आप स्टूडेंट्स डिस्काउंट के लिए यहाँ पर इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज YT13। तो YT13 अगर आप कोड अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पर
79% का और डिस्काउंट जो है स्टूडेंट्स वो मिल जाएगा। तो आप इसमें से कोई सा भी बैच डेफिनेटली एज पर योर विश वो आप परचेज कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके, अडर 24/7 वेबसाइट को आप विजिट करके परचेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ, यानी कि CSI NET अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच।